सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान को तगड़ा और बहुत तगड़ा झटका मिला है और हमें उम्मीद थी कि ऐसा ही झटका मिलेगा। मैंने हमेशा कहा है कि ईरान का साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। ऑस्ट्रेलिया, जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने IRGC को बैन कर दिया है और इल्जाम लगाया है कि इजराइल कि जो यहूदी हैं उनके ऊपर ईरान अटैक करवा रहा है और यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से अपना एम्बेसडर तक वापस बुलाकर ईरान से तमाम रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। अब इसके बाद मामला बढ़ना ही था। ईरान ने ऑफिशियली इनकार किया, कहा कि ये इल्जाम है, यहूदियों के खिलाफ का क्या मसला है भाई। और ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्ती अपना एम्बेसडर निकाला है और रिश्ते ख़राब किए हैं। इसका जवाब हम ज़रूर देंगे। ऑस्ट्रेलिया अभी पिछले हफ्ते तक ऐलान कर चुका है कि हम फ़िलिस्तीन को मान्यता देंगे। समझिएगा, बहुत टेढ़ी बात है। अभी पिछले हफ्ते तक तो नेतन्याहू इतना चिढ़ गया था कि नेतन्याहू ने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है वो बहुत कमज़ोर, वीक प्रधानमंत्री है। यानी इजराइल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बयान दिया और पीछे से पता नहीं क्या डंडा हुआ कि अब हुआ होगा, ज़रूर प्रेशर बनाया होगा कि इजराइल के समर्थन में या इजराइल को खुश करने के लिए या नेतन्याहू को खुश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से रिश्ते तोड़ लिए। अब ये रहा ईरान के विदेश मंत्री का बयान। इन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है कि मैं वांटेड और वॉर क्रिमिनल्स के लोगों के साथ जो है कॉज मतलब ज्वाइन करूं, उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन नेतन्याहू ने एक बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बारे में पिछले हफ्ते सही की थी कि वो एक कमज़ोर पॉलिटिशियन है और ईरान ने यहूदियों के ऊपर कोई हमला नहीं करवाया ऑस्ट्रेलिया में, ना हम यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। दुनिया ये जानती है, इतिहास जानता है कि जो यहूदियों का सबसे पुराना घराना है वो पूरी कम्युनिटी ईरान के अंदर ही रहती है, हमारे ईरान में, हमारे मुल्क में रहती है और वो पूरी तरह से सेफ है। हम उनके खिलाफ कोई एजेंडा, प्रोपेगेंडा नहीं चलाते। वहीं ईरान में अंदर जो परेशानी है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं, रजा भाई आप ये बातें मत बताया करो, थोड़ा बुरा लगता है। नहीं भाई, देखिए मैं पत्रकार हूं, फिर गोदी मीडिया में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। देखिए, ईरान के अंदर पानी की कमी और पानी की कमी से अब बिजली की भी कमी हो रही है। मिनिस्ट्री की मीटिंग हो रही थी, लाइव प्रसारण चल रहा था, हर तरफ इसकी फुटेज चल रही थी और अचानक से बिजली गायब हो जाती है। देखिए, نه میاد الان خیلی و उधर जहां इसराइल और अमेरिका सोचते हैं कि ईरान टूट गया, टूटने वाला है, ये हो रहा, वहां पर ईरान एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कहा कि हम दुश्मन के आगे, बुली के आगे झुकेंगे नहीं, हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है, हम सब एक हैं। बंده اعتقاد و باورم اینه اگر اسرائیل و آمریکا ناامید شدند از ادامه کارشون به خاطر وحدت و انسجام مردم عزیز کشورمان بود. این مردم عزیز کشور ما بودند، علیرغم نارسایی‌هایی که من مدیر داشتم، من سیاستگزار داشتم، ایستادن و از تمامیت این آب و خاک دفاع کردن و اجازه ندادن اجنبی بیاد و مملکت ما رو تیکه تیکه بکنه. و این مردم قابل افتخارن. این مردم چپ و راست نیستن، مردمن. همه اون کسانی که تو این آب و خاک زندگی میکنن مال اوناست، مال یک گروه جناح دست. दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपनी शर्तों पर अमेरिका से इनडायरेक्ट बात करने को तैयार हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन इस शर्त पर कि जैसे धोखे से बातचीत के दौरान हमला हम पर किया गया था, ऐसा न किया जाए। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के बीच भी चुपके चुपके खिचड़ी पक रही है भैया, या बिरयानी, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन बात सीधी ये है कि ईरान के जो सैन्य कमांडर हैं उन्होंने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने फ़ोन पर बात की है
तो पार्टी वार्टी करने की तो बात की नहीं होगी, भैया पार्टी करेंगे हैं। बात की है सेना के 2 अधिकारी ने, 2 देश के सेनाओं के अधिकारियों ने, तो भाई कुछ तो पक रहा है भैया। अगर कोई बहुत थोड़ा बहुत हमारा तो रील पे कोई फेमस हो जाता है तो 20 बॉडीगार्ड लेके चलता है, और स्लो मोशन की वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर और पोस्ट करके और अपने आप का रौला दिखाता है कि भाई हमें तो खतरा है, हम तो बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। तो सोचो जो राष्ट्रपति लेवल का हो या एक सीनियर अधिकारी हो या कोई ऊंचे पद पर हो, उसको तो पूरी फौज लेके चलनी चाहिए। बात सिक्योरिटी के मुद्दे पर करना चाह रहा हूँ तो ऑस्ट्रिया की, दुनिया भर में ऐसे बहुत सारी एजेंसियां जो बहुत खतरनाक, मतलब क्या खतरनाक सिक्योरिटी करती हैं भाई, MI6 की तरह। ऐसी एक ऑस्ट्रिया की एजेंसी है कोबरा यूनिट, सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी, जैसे हम फिल्मों में हॉलीवुड में देखते हैं ना भाई, खतरनाक सिक्योरिटी होती है उनकी। ऐसे ही ऑस्ट्रिया की कोबरा यूनिट 24 घंटे IAEA का ये जो चीफ है इसको सिक्योरिटी दे रही है, इसको गार्ड कर रही है। सवाल है क्यों, किससे खतरा है? ईरान। इसी सुअर के बच्चे के आड़े टेढ़े बयान की वजह से इजराइल को मौका मिला था, अमेरिका को बहाना मिला था और ईरान पर हमला हुआ था। अब ईरान ने कई बार घुमा फिराकर धमकी IAEA के इस चीफ को दी है, जिसकी वजह से हालत इसकी इतनी पतली है कि अब कोबरा यूनिट जो ऑस्ट्रिया की है 24 घंटे इसकी सुरक्षा में लगी हुई है। उधर बहानों, आपको याद होगा बहानों से ईरान पर हमला किया, नेतन्याहू ने प्रोपेगेंडा चलवाया और खुद सामने आकर हमले से पहले कहता रहा कि बस कुछ हफ्ते बाद ईरान परमाणु बना लेगा, कुछ हफ्ते बाद ईरान परमाणु हासिल कर लेगा, 10 दिन में परमाणु कर लेगा, 20 दिन में परमाणु बना लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और फिर उसके बाद अटैक हो गया, ईरान पर अटैक। अब आपको फिर से बता रहा हूं, वो कहानी फिर से दोहराई जा रही है, सेम स्क्रिप्ट है। नेतन्याहू फिर से सामने आया, अब उसने नया एक और खेल खेला, कहा कि ICBM, ईरान ICBM बनाने की तैयारी में है और अगर वो बना लेता है, जो कि वो बना सकता है, तो इससे होगा कि अमेरिका की रेंज उसके अंदर आ जाएगी, यानी अमेरिका तक उसकी पहुंच जाएगी। ईरान अमेरिका तक अपनी ICBM से हमला करके अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी अब अमेरिकियों को धमका रहा है, डरा रहा है नेतन्याहू कि देखो ईरान को रोकना तो पड़ेगा, ताकि दुनिया भर से एक बार फिर से नेतन्याहू को और ट्रंप को सपोर्ट मिले और ईरान पर बिना किसी बात के जबरदस्ती हमला किया जाए। सुनिए इसका वीडियो। They're developing now ballistic missiles that can reach deep into the heart of Europe. Their plan is to develop, the next thing is an ICBM, an intercontinental ballistic missile that will reach 8,000 kilometers. You add another 3,000 and they can reach New York. Where are you broadcasting from, by the way? Fort Lauderdale, Florida. Yeah, they can reach Florida. इन तमाम चीजों के बाद ईरान के विदेश मंत्री का आपको बयान अब जो मैं बताने वाला हूं, इससे तमाम उम्मत मुस्लिमा का दिल खुश होगा, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। और आपके अगर अंदर ईमान है तो आप कहेंगे कि हाँ, ईमान वाले ऐसे ही जवाब देते हैं और ऐसे ही जवाब देना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम इजराइल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे आसपास के कई देश कह रहे हैं कि अगर शांति चाहिए तो इजराइल से डील करनी होगी, लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल शांति की जबान नहीं समझता, इजराइल प्यार की भाषा नहीं समझता। हम इजराइल से प्यार की भाषा में नहीं, मिसाइलों की भाषा में बात करेंगे। इजराइल सरेंडर करने वाली भाषा नहीं समझता, ना हम कभी सरेंडर करेंगे, ना हम हथियार डालेंगे, बल्कि इजराइल जिस भाषा में समझता है उसी मिसाइल की भाषा में, यानी ताकत का जो वो जोर दिखाता है, तो हम भी ताकत का जोर, अपनी मिसाइलों का जोर दिखाकर उसको दिन में तारे दिखाएंगे। ये पूरा बयान ईरान के विदेश मंत्री का है। तो जिस तरह से अब ईरान का ऑफिशियली और ईरान के विदेश मंत्री तक इजराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला खतरनाक बयानबाजी कर रहे हैं, हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं और कभी भी कुछ भी होने की संभावना है। ईरान ने यह वीडियो जारी किया है। ईरान की जो फौज है उसने
आतंकवादियों के इलाके में घुसकर 16 आतंकवादियों को मौत की घाट उतार दिया है। जी हां, बहुत सारे आतंकी संगठन अमेरिका और इजराइल के फंडिंग से इस वक्त ईरान में एक्टिव हो गए हैं और बॉर्डर के इलाकों में इस वक्त आतंकवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है, मोसाद के जासूसों को गिरफ्तार कर रहा है और जमीनी ऑपरेशन भी चला रहा है, जिसमें उसको कामयाबी मिल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स और बहुत सारे अखबारों और मैगजीन ने साफ लिख दिया है, जो मैं 15 दिन पहले बता चुका था, कि अगर अमेरिका और ईरान की बात एक बार फिर से फेल होती है और अगर बात सही तरीके से नहीं होती है, तो पहले की तरह जैसे अमेरिका और ईरान की बातचीत नहीं हो रही थी ठीक से और जंग हो गई थी, ऐसे ही दोबारा से जंग हो सकती है अगर ईरान और अमेरिका की बात सही से नहीं हुई। उधर बता दूं बड़ी खबर, IAEA के इंस्पेक्टर ईरान पहुंच गए हैं। ईरान ने कहा है कि हम अपने किसी प्लांट की इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे, ये बुशहर प्लांट जाएंगे, ये फ्यूल रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी कोई एक केमिकल है, फ्यूल है, उसके ज़रिए जो चीज़ चल रही है उस प्लांट पर जाएंगे, बुशहर प्लांट पर, और उस फ्यूल को रिप्लेस करेंगे, केमिकल को रिप्लेस करेंगे। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हम जांच वांच नहीं होने देंगे, हमारे जो और बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं हम किसी की जांच यानी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ ये अजीब मतलब कैफियत है कि एक तरफ ईरान ने कहा था कि हमें IAEA के साथ काम नहीं करना, दूसरी तरफ उसने IAEA की टीम को आने दिया। तो ये तो दोगलापन है। अगर आपके बस की नहीं है कि आप IAEA से दूर हो सको, फिर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और सिर्फ उतनी बकैती मारनी चाहिए जितनी आप दिखा पाएं और झेल सकें। अब ये बात मैं बोल रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा कि रज़ा भाई इतने सख्त लैंग्वेज आप ईरान के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं। भाई, ईरान के अंदर ईरान की पार्लियामेंट में भी इसी बात की भसड़ हो गई कि भैया IAEA के इंस्पेक्टर को आने ही क्यों दिया गया। दिखाऊं वीडियो, देखिए। آژانس جمعی از جاسوسان آژانس در پوشش بازرس دوباره اومدن به ایران و این در حالی که خود شما زمان جنگ گفتید که جنگ تمام شه ما به حساب گروسی میرسیم. الان ظاهرا گروسی که داره به حساب ما میرسه. آقای لاریجانی عزیز، آقای لاریجانی بزرگوار، من میخوام شما موفق باشید. ولی متاسفانه این قانون مجلس هم اشکال داشت که کار رو به تشخیص شورای امنیت ملی سپرد. شورای امنیت ملی هم دیگه وقتی اونجا میخواد تصمیم بگیره ما خیلی چیزاشو متوجه نمیشیم. مردم عزیز حداقل بدونن شروط مجلس بر اساس تشخیص ما، چیزی که ما تو متن نوشتیم ظاهرش حداقل رعایت نشده. ما خودمون معترضیم به این وضعیت. نکته دوم تذکر به آقای عراقچی وزیر خارجه هستش، اونم این که امروز متن توافق و در واقع اون مدالیته شما با آژانس به دست من رسیده. من نشستم وقت گذاشتم کلمه به کلمه اینو خوندم. این فاجعه است این متن. اگر دروغ خواهشاً تکذیب کنید ما هم خوشحال بشیم. اگر راسته که واویلا باید گفت، یعنی حتما این توافق، این مدالیتی که اونا نوشتن اگر بخواد اجرا بشه قطعی میکنه جنگ بعدی رو با ایران، چون تو این رسما نوشته شده که ایران باید اطلاعات قبل و بعد از حمله اسرائیل رو بده که چیکار کنن. उधर रशिया लीपापोती करने में लगा है। चाहिए ईरान को मिसाइल, चाहिए ईरान को फाइटर जेट, चाहिए ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम। यह ससुरा रशिया क्या दे रहा है? मीडिया। ये देखिए, ईरान और रशिया की मीडिया ने जो रिपोर्टरी है और ईरान का IRIB, ये दोनों सरकारी, दोनों देशों के अपने अपने सरकारी जो मीडिया हैं, इन दोनों ने डील की है। अब बताइए इससे क्या होगा। IAEA का चीफ ये फसादी इस वक्त जो कोबरा यूनिट के अंडर अपने आप को लेकर चल रहा है और इसी की वजह से अमेरिका और इजराइल को मौका मिला ईरान पर हमला करने का। अब ये एक बार फिर से तस्वीर देखिए, एक बार फिर से अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ नजर आ रहा है। तो देखिए, पक तो बहुत कुछ रहा है, अब पकने के बाद चीजें क्या होने वाली हैं वो वक्त बताएगा। हजरात, आज है जुमेरात, थर्सडे, आज है डेडलाइन। कहा गया था यूरोप के द्वारा, ईरान को धमकी दी थी कि थर्सडे तक अगर डील नहीं करते, बात नहीं करते, अमेरिका के आगे झुक नहीं जाते, हमारे हिसाब से चलते नहीं, तो आने वाले थर्सडे यानी आज के दिन UN की तरफ से, मतलब UN की ताकत का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर ट्रिगर मैकेनिज्म का एक मतलब एक स्टाइल है, यानी UN की तरफ से और यूरोप की तरफ से ईरान के ऊपर खतरनाक पाबंदी
जो पाबंदियां आज तक नहीं लगी वो पूरा यूरोप लगा देगा ईरान पर। तो आज से वो लागू हो जाएंगी। ईरान के लिए आगे का मरहला और सख्त है। देखिए, अमेरिका और इजराइल का कैरेक्टर ये है कि अगर आप उन्हें अपना दोस्त बनाकर अच्छे से रहना चाहेंगे ना, तो सामने वाला सोचेगा अरे ये दोस्ती के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये तो कमजोर है, मुझसे बहुत कमजोर है, इन्हें दबा के रखो। क्या हुआ मोदी के साथ? मुंह पे थूक दिया ना ट्रंप ने। और सिर्फ ट्रंप ने नहीं थूका है, पूरे अमरीकियों ने तमाम अंधभक्तों के मुंह पर थूक दिया है। क्योंकि इनका कैरेक्टर ही यही है, ये अपने आप को आला समझते हैं। ऐसे ही लेबनान अब तक बहुत आज़ादी से जी रहा था, लेकिन वहाँ पर जब अमेरिका का पसंदीदा राष्ट्रपति चुना गया और अमेरिका के इशारे पर नचनिया सरकार बन गई लेबनान में, तो अमेरिका का एनवॉय, ट्रंप का बहुत करीबी एनवॉय, मिडिल ईस्ट का एनवॉय, अमेरिका का एनवॉय पहुंचता है लेबनान पहली बार। जब वो पहले दिन मीडिया के सामने आता है तो पता है मीडिया को क्या कहता है? जानवरों की तरह एक्ट करना बंद करो, इंसान बनो। ये बोलकर बयान नहीं देता आगे कुछ और चला जाता है। ये है पहला वीडियो। We're going to have a different set of rules, right? You want, please be quiet for a moment. And I want to tell you something. The moment that this starts becoming chaotic, like animalistic, we're gone. So you want to know what's happening? Act civilized? ये पहले दिन का वीडियो था। अब वो दूसरे दिन आता है मीडिया के सामने और दूसरे दिन भी आकर उनको जानवर बोलता है कि जानवरों की तरह एक्ट करना बंद करो और इंसानों की तरह एक्ट करो। और ये भांडू कुछ भी बोले बिना चला जाता है। ये है दूसरा वीडियो। Just slow down. I'll answer your questions. Be kind and tolerant, okay? I will be to you. Why didn't you come? Oh, okay, sorry. देख लिया? अब जब बड़ी देर से एहसास हुआ लेबनान के लोगों को, यार ये तो हमें गरिया के जा रहा है, हमें जलील कर रहा है, ऐसे कैसे, तो पूरे लेबनान में अमेरिकी एनवॉय के खिलाफ प्रदर्शन हो गया शुरू। ये है वीडियो। يسلكه الموفد الأمريكي في مدينة الخيام. قالوا أنه لن يعبر من هنا، وهناك دماء هناك دماء روت هذه الأرض الطاهرة. يرفعون رايات المقاومة، وأيضا نرى هذه العبارات التي كتبوها على الطريق: أمريكا أو أمريكا الشيطان الأكبر وبراك. يعني उधर लेबनान और अमेरिका और इजराइल कोशिश कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे। हिजबुल्लाह जो है लेबनान का ही संगठन, और लेबनान की असली सिक्योरिटी कौन करता है? यही हिजबुल्लाह संगठन। अब अमेरिका और इजराइल चाह रहे हैं कि हथियार डाल देंगे। हथियार डालने से हिजबुल्लाह ने मना कर दिया। तो अब लेबनान की सरकार एक नया ऑफर तैयार कर रही है। वो लिखित में ऑफर हिजबुल्लाह को दिया जाएगा, जिसके बदले ये मांग की जाएगी कि आप हथियार डाल दें। अब देखना यह है कि वो ऑफर क्या होता है। हजरात, अब नेतन्याहू की सत्ता पूरी तरह से खतरे में है। जो पूर्व मूसाद का चीफ है, मूसाद का पूर्व चीफ, उन्होंने कहा है कि मुझे इजराइल का प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब मामला यह है कि वो बहुत जल्द अपनी नई पार्टी को अनाउंस करने वाले हैं, नई पार्टी बनाने वाले हैं और चुनाव लड़ेंगे। और ये वो व्यक्ति है जो सीज फायर की मांग कर रहा है और नेतन्याहू को गलत बता रहा है, उसके तरीकों को गलत बता रहा है। और इस वक्त इजराइल की जनता नेतन्याहू से परेशान है, तो इसका पूरा फायदा इनको मिल सकता है। हजरात मोहतरम, ये अल नुसरत कैंप है गाजा के अंदर। खौफनाक बमबारी, मतलब परखच्चे उड़ा देने वाली बमबारी इजराइल अभी भी कर रहा है। हर घंटे दसियों फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं और ये रोज़ का काम है। हम रोज़ सुनते हैं और रोज़ ये हो रहा है। मतलब अब मेरे पास जुमले नहीं हैं कि मैं कैसे समझाऊं, और आप भी सुन सुन के थक चुके हैं कि ये हो रहा है। लेकिन हैरत की बात है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है महिंद्रा। ठीक, महिंद्रा भारत की कंपनी है। आप लोग महिंद्रा की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, पहले से ले रखी है तो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट मत लीजिएगा।
भारत सरकार अंदर ही अंदर पूरी तरह से इजराइल के साथ है, मुसलमानों के, फिलिस्तीनियों के नरसंहार में साथ है। वो तो मोदी सरकार के कैरेक्टर से सबको पता है। अब इसके लिए दिल्ली में और अलग अलग कुछ छात्रों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से ज़्यादा बढ़ चढ़कर खुद हिम्मत दिखाई है और दिल्ली में प्रदर्शन किया है। पहले महिंद्रा का जो बाइकआउट किया गया है, महिंद्रा के बाइकआउट के मांग जो की गई है, इसका वीडियो आपके सामने रख रहा हूं और शेयर कीजिएगा जरूर। जब हम लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां पिछले 20 महीने से लोगों की हत्या की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है। पिछले 20 महीने में हर रोज 60,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस वक्त वहाँ 90% स्कूलों, अस्पतालों, लोगों के घरों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। जब लोग भूख और पानी के लिए से तरस रहे हैं, तब भी उन्हें गोलियों से उड़ाया जा रहा है। बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और इस पूरे नरसंहार के पीछे जो जायनवादी इजराइल जिम्मेदार है, उसका साथ हमारे देश की सरकार भी दे रही है। इस नरसंहार, इस बर्बरता में हमारे देश की सरकार के साथ साथ ये महिंद्रा जैसी कंपनियां और हमारे देश के पूंजीपति भी शामिल हैं। तो हम लोग आज यही बात करते हुए आपके बीच आए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जूडियो के ऊपर भी इल्जाम है। खुलासा यह हुआ है कि जूडियो भी चंदा दे रहा है इजराइल को और इजरायली कंपनियों को पैसा दे रहा है मुसलमानों के, फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए। लिहाजा जैसे जैसे अब ये दो कंपनियां आई हैं बहुत बड़ी, जूडियो और महिंद्रा, भाई मिलकर इसका बाइकआउट करें। मेरी तमाम, सिर्फ मुसलमान नहीं, मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे जो इंसान हैं और जिनके अंदर इंसानियत है, मेरी मांग है, गुजारिश है कि भैया इंसानियत के नाते इनका बाइकआउट करो। और मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि देखिए तुम्हारे कत्ल के प्यासे कंपनियों के बड़े बड़े मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक। भाई माइक्रोसॉफ्ट मुसलमानों के नरसंहार के लिए इजराइल को पैसा दे रहा है। भाई फेसबुक मेटा, यानी फेसबुक मेटा एक ही है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब इजराइल के साथ हैं। आईफोन इजराइल के साथ है। मैकडोनल्ड, डोमिनोज इजराइल के साथ हैं। भाई केएफसी इजराइल के साथ है। तो इन सबका रिप्लेसमेंट है। और क्या इन तमाम चीजों के बिना हम जी सकते हैं? लेकिन भाई हमें क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा अपना थोड़ी ना मर रहा है। बहरहाल इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर मन में कुछ है तो कीजिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बाइकआउट कीजिए। जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, जो लोगोज और जिन कंपनियों का नाम बताया है, और वो भी नहीं कर सकते तो भैया दुआ कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। लौट रहा हूँ थोड़ी देर में और बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद व सलाम।